नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अमन की शान। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर 2027 का सियासी मोड़, कहीं कांटे के चक्कर, कहीं टिकट को लेकर घमासान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। जौनपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों, जातीय समीकरणों और मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वरिष्ठ पत्रकारों के विश्लेषण में कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होने के संकेत मिले हैं। मल्हनी में धनंजय सिंह फैक्टर अहम। मल्हनी विधानसभा सीट को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार पांडे ने कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय से यादव, ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं के प्रभाव वाला माना जाता है। पूर्व विधायक धनंजय सिंह के 2 बार यहां से चुनाव जीतने के कारण उनका प्रभाव आज भी राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके मुताबिक यदि 2027 में धनंजय सिंह किसी प्रमुख राजनीतिक दल से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मल्हनी में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बन सकती है। वहीं स्वर्गीय पारसनाथ यादव के क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ और उनके बाद उनके पुत्र एवं मौजूदा विधायक लकी यादव की सक्रियता को सपा के मजबूत आधार की वजह बताया गया। बदलापुर में रमेश मिश्रा के सामने चुनौती। बदलापुर विधानसभा सीट पर वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला ने कहा कि मौजूदा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने पिछला चुनाव बेहद कम अंतर से जीता था। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर भी कुछ नेताओं की नाराजगी और विरोध की चर्चा सामने आती रही है। हालांकि उनका मानना है कि यदि भाजपा के मौजूदा विधायक के सामने कोई मजबूत विपक्षी उम्मीदवार नहीं आता है तो मुकाबला भाजपा के पक्ष में रह सकता है। वहीं सपा या बसपा मजबूत प्रत्याशी उतारती है तो चुनाव बेहद रोचक हो सकता है। टिकट को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। जफराबाद में हरेंद्र सिंह बनाम जगदीश नारायण राय। जफराबाद सीट को अप्रत्याशित परिणाम देने वाली विधानसभा बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार संजय अस्थाना ने कहा कि यहाँ विभिन्न जातीय समूहों का प्रभाव है। भाजपा के डॉक्टर हरेंद्र सिंह और सपा के वरिष्ठ नेता जगदीश नारायण राय दोनों के क्षेत्र में मजबूत पकड़ बताई गई। उनके अनुसार यदि 2027 में दोनों नेता आमने सामने आते हैं तो जफराबाद में बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2022 में डॉक्टर हरेंद्र सिंह को पिछली बार से अधिक वोट मिलने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। इसके पीछे गठबंधन के कारण वोटों के स्थानांतरण को एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया। जौनपुर सदर में गिरीश यादव की राह आसान या मुश्किल। जौनपुर सदर विधानसभा सीट पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश श्रीवास्तव ने मौजूदा विधायक एवं पूर्व मंत्री गिरीश चंद्र यादव की लगातार 2 चुनावी जीत का विश्लेषण किया। उनके मुताबिक 2017 और 2022 के चुनावों में अलग अलग परिस्थितियों ने भाजपा को फायदा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 2027 में यदि विपक्ष की ओर से मजबूत हिंदू उम्मीदवार मैदान में आता है तो गिरीश यादव के सामने चुनौती बढ़ सकती है। हालांकि संगठन में उनकी मजबूत स्थिति और जनता के बीच सक्रियता को देखते हुए उनका टिकट कटने की संभावना कम बताई गई। मोंगरा बादशाहपुर में सीमा द्विवेदी की दावेदारी चर्चा में। मोंगरा बादशाहपुर विधानसभा में पटेल मतदाताओं के प्रभाव का जिक्र करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हिम्मत बहादुर सिंह ने कहा कि भाजपा की ओर से पूर्व राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी की दावेदारी चर्चा में है। उनके मुताबिक सीमा द्विवेदी क्षेत्र में सक्रिय है और भाजपा के लिए सीट वापस हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं मौजूदा सपा विधायक पंकज पटेल को लेकर भी पार्टी के अंदर संभावित बदलाव की चर्चाओं का जिक्र किया गया। यदि भाजपा सीमा द्विवेदी को मैदान में उतारती है तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। शाहगंज में ललई बनाम रमेश सिंह की लड़ाई फिर संभव। शाहगंज विधानसभा सीट पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम श्रृंगार शुक्ल ने कहा कि 2022 में निषाद पार्टी के रमेश सिंह ने सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई को बेहद कम अंतर से हराया था। उन्होंने शाहगंज में निषाद और राजभर मतदाताओं की संख्या को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि भाजपा गठबंधन में निषाद और राजभर मतों का समीकरण मजबूत रहता है तो भाजपा या उसके सहयोगी उम्मीदवार को फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर ललई की क्षेत्र में मजबूत पकड़ के कारण मुकाबला आसान नहीं होगा। नगरपालिका क्षेत्र के वोट को भी निर्णायक बताया गया। यदि शहरी मतदाताओं का झुकाव सपा की ओर रहता है तो चुनावी समीकरण बदल सकता है। मछली शहर विधानसभा सीट पर वरिष्ठ पत्रकारों के विश्लेषण में मौजूदा सपा विधायक रागिनी सोनकर की सक्रियता को महत्वपूर्ण बताया गया। उन्हें पढ़ी लिखी और जनता के बीच पकड़ बनाने वाली नेता बताया गया। विश्लेषण में दावा किया गया कि 2027 में भाजपा के लिए मछली शहर में सपा की मौजूदा पकड़ को चुनौती देना आसान नहीं होगा। हालांकि चुनाव अभी दूर होने के कारण उम्मीदवारों और बदलते राजनीतिक समीकरणों के आधार पर स्थिति में बदलाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया। 2027 में उम्मीदवार और गठबंधन तय करेंगे तस्वीर। जौनपुर की राजनीति को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का कुल मिलाकर मानना है कि 2027 का चुनाव कई सीटों पर उम्मीदवार, गठबंधन, स्थानीय नाराजगी और जातीय समीकरणों पर काफी हद तक निर्भर करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बदलते राजनीतिक माहौल ने विधानसभा सीटों के समीकरणों को भी प्रभावित किया है। फिलहाल जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ रही है, लेकिन टिकट वितरण और गठबंधन की अंतिम तस्वीर सामने आने के बाद ही चुनावी मुकाबले की वास्तविक दिशा स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट अमन की शान। अब तक ये बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अमन की शान।